हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। देखो, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या है, एक तो आपको दिया होगा सेम टाइम पीरियड के लिए। जब भी आपको दिया हो सेम टाइम पीरियड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी मीन्स प्रॉफिट का रेशो किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट टाइम पीरियड दिया हो तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट का रेशो जो होगा दोनों का, ए का और बी का, किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम पीरियड। देखो, कुछ भी चीज़ आपने इन्वेस्ट की है 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, तो वो कितना, उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, उतना ही होगा इंटू में टाइम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आपका कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब प्रॉफिट क्या होता है आपका, कैपिटल इंटू में नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर टाइम पीरियड जितना है, कैपिटल इंटू में टाइम पीरियड, वो आपकी होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर इसको ये बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम। बाकी आप अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है, रूल्स याद रखने हैं कुछ। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, ए जो है, ए ने इन्वेस्ट किया आपके 20,000 फॉर 6 मंथ्स। ए ने जो है 6 मंथ्स के लिए 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसकी, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, तो वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका देखो, सेकेंड रूल क्या कहता है, आफ्टर दैट 6 मंथ्स के लिए इसने इतने इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद क्या किया इसने, ही विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। उसने इसकी क्या कर ली, हाफ, इसकी जो कैपिटल थी उसका हाफ उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, कैपिटल इंटू में टाइम होती है टोटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या होता है, जो आप 1 मंथ के लिए डिपॉजिट करते हो। देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। आपने क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है ए की, पूरे साल की, एट द एंड ऑफ द ईयर और आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांट बी चेंज्ड। इन्वेस्टमेंट तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जितनी वो है ईयरली उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद वी कैन चेंज कैपिटल। 1 मंथ में आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। विड्रॉ, उसने क्या किया, आफ्टर 6 मंथ्स विड्रॉ कर लिया हाफ ऑफ हिज कैपिटल। हाफ ऑफ कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल कितनी थी उसकी, 20,000 थी ना पर मंथ। 20,000 में से हाफ उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, 10,000 विड्रॉ कर लिए। ईच मंथ ही विल गिव 10,000। इट मीन्स वो क्या देगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसने 20,000 दिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसने बोला कि वो दे रहा है हाफ करके इसका। ठीक है, मीन्स हाफ ऑफ हिज कैपिटल, ये कितना हो गया, 10,000। 10,000 दे रहा है, तो कितने हो गए वो टोटल, 60,000 हो गए। ठीक है, अब उसने टोटल जो होगा ना, लास्ट में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, जो उसने फर्स्ट 6 मंथ दिए और लास्ट 6 मंथ दिए। फर्स्ट 6 मंथ उसने 7,20,000 दिए और नेक्स्ट 6 मंथ 60,000 दिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7,80,000। ठीक है, इस टाइप से आपने टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है। और एक इसमें थर्ड रूल आपने याद रखना है। देखो, ए और बी ने दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया मिलके। ए जो था 10,000 पर मंथ अपने कैपिटल जो था डिपॉजिट करा था। ठीक है, फॉर 11 मंथ्स, फर्स्ट 11 मंथ्स के लिए, मतलब आपका जनवरी से लेके नवंबर तक के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी टोटल कितनी होगी इन्वेस्टमेंट, देखो पर मंथ 10,000 दे रहा, तो 11 मंथ्स की कितनी होगी, 1,10,000। और आफ्टर दैट उसको नीड पड़ी, उसको ज़रूरत पड़ी 1,20,000 और डिपॉजिट करने उसने। तो उसने क्या बोला, बी से बोला कि मुझको चाहिए, तो बी ने बोला मैं ऐसे नहीं दूंगा, तो उसने क्या किया, पार्टनरशिप कर ली उसके साथ। बी ने ए के साथ पार्टनरशिप करके उसको दे दिए 1,20,000। ठीक है, और लास्ट मंथ में उसने डिपॉजिट किए 1,20,000 और 10,000 उसने क्या किए, 11 मंथ्स के लिए की डिपॉजिट। ठीक है, लास्ट मंथ में अब क्या होगा, लास्ट मंथ में ए तो वही कर रहा ना, ए ने कितना डिपॉजिट किया, जो उसने 10,000 करने थे पर मंथ के लिए, जो उसने अपनी कैपिटल बना रखी थी। अब लास्ट मंथ में उसने 10,000 दिए, बी ने दे दिए 1,20,000। ठीक है, अब इसके टोटल कितने हो गए, देखो इसने पर मंथ एक मंथ करके 1,20,000 दिए, इसने दिए एक ही मंथ में 1,20,000। अब देखो दोनों का, अब उन्होंने कह दिया इफ़ द प्रॉफिट गिवन टू दैम इन नेक्स्ट ईयर, अगर दिसंबर के बाद जैन में उन दोनों को 10,000 का प्रॉफिट मिला, तो ए और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि उसने पर मंथ करके 1,20,000 दिए हैं या फिर 1,20,000 करके एक ही मंथ में पूरे दे दिए या फिर पूरा ईयर लगा के दिए हैं। बस उसमें क्या होगा, आपका जितना उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसके भी 1,20,000 है, इसके भी 1,20,000 है, तो दोनों को हाफ हाफ है, तो दोनों को 5,000 मिलेंगे। ठीक है, इट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट मैटर करती है, जितनी आप उसके आपने डिपॉजिट की है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने
1 ईयर कर में डिपॉजिट किया है या 1 मंथ में डिपॉजिट किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। ओके, देखो अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट ₹1500, 1200, 1800 रिस्पेक्टिवली इन ए कंपनी। हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ ₹900। ये ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ए बी सी, इतने इतने रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में। अब इसमें टाइम पीरियड आपको दिया नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें आपका टाइम तो है ही नहीं, ठीक है, अगर टाइम दिया होता तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखते आप। देखो अब इसमें आप क्या करोगे, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। तो देखो आपकी रेशो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये 1500, 1200, 1800 आपको रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं इनके रुपीज़। अब इनको कट करोगे, जैसे ये 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी सारी, तो ये 3 पे कैंसिल हो, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 5 4 6 इसकी रेशो आ गई, ठीक है। डिवीज़न आपकी कैसी होनी चाहिए, देखो डिवीज़न अब इसमें टोटल कितनी है, 5 4 6। अब आपको निकालना है 900 रुपीज़ का प्रॉफिट है, वो कैसे आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये उसके 5 पार्ट्स डिवाइड करेगा, ये 4 पार्ट्स लेगा, उसका 6 पार्ट लेगा, ठीक है। 900 का 6 पार्ट, देखो अब ये टोटल कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 4 6 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। अब आपको देखो 15 पार्ट्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 900 के, ठीक है। 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 900 बाय में 15, और जो इसके 5 पार्ट्स निकालने हैं, 5 पार्ट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 900 बाय 15 इंटू में 5, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल लोगे, यही हो जाएगा 900 बाई 15 इंटू में 5। ऐसे आपका ये ए का प्रॉफिट निकल जाएगा, बी को कितना मिलेगा वो निकल जाएगा, सी को कितना मिलेगा ये बी का देखो 900 बाई में 15 इंटू में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 900 बाई में 15 इंटू में इसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स, तो इंटू में 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए कंपनी ए इन्वेस्टेड ₹1500 फॉर 4 मंथ्स। ए ने इन्वेस्ट किए 1500 4 मंथ्स के लिए, बी ने इन्वेस्ट किए कर दिए 1200 6 मंथ्स के लिए, सी ने इन्वेस्ट किए 3600 फॉर 2 मंथ्स। इफ़ कंपनी हैज़ ए प्रॉफिट ऑफ ₹680, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 680 रुपीज़ का, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए बी सी। ए बी सी का कितना शेयर होगा, देखो ए बी सी की रेशो क्या आएगी, देखो 1500 की है 4 मंथ्स के लिए, आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम, 1500 इंटू में टाइम 4, ठीक है। इसका क्या आएगा 1200 इंटू में 6, इसका आएगा 3600 इंटू में 2, तो इनकी रेशो आ जाएगी, ठीक है, कट करके जितनी भी आएगी। अब इसके टोटल पार्ट्स देखो कितने हैं, 12 + 5 17 पार्ट्स हैं टोटल। अब 17 पार्ट्स में इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, देखो 680, ठीक है। अब आपने सबका निकालना है, शेयर ऑफ ए बी सी सबका निकालना है, वही सेम फर्स्ट पार्ट जैसा है क्वेश्चन। तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 680 बाई में 17, ठीक है। अब आपके इसके कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 680 बाई में 17 इंटू में 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा इंटू में 6, अब ये हो जाएगा 680 बाई में 17 इंटू में 6, ठीक है। तो इन सब की रेशो आ जाएगी, कितने में ये डिवाइड हुआ, ये कट करके आपका 200 आ जाएगा, ये 240, ये भी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी आपको बताया था ना, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, इनकी रेशो क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ये आपकी पूरी होती है पूरे ईयर की, ठीक है। ये क्या होता है आपका टाइम ऑफ ए, मंथली आप कैपिटल दे रहे हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल ऑफ ए इंटू में टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी इंटू में टाइम ऑफ बी। देखो अब इसमें इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, ए बी सी इन्वेस्टेड 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000 एट द सेम टाइम। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए बी इज़, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस दिया प्रॉफिट का 2000 है, आपने क्या करना है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी। इनका आपने टोटल प्रॉफिट निकाल के बताना है। देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000, ठीक है। टाइम सेम है दोनों का, मान लो इसका 3 मंथ्स है, इसका भी 3 होएगा, इसका भी 3, इसका 4 है, इसका भी 4, इसका 4, इस टाइप से जब आपको सेम टाइम दिया हो तो आपको टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अभी बताया भी था पहले। अब इसमें आप देखो क्या करोगे, इनकी रेशो क्या आ जाएगी, देखो ये 30 30 30 कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा आपका 15 पे कट हो जाएगा, 15 8 ज़ा 120, 15 9 ज़ा 135, 15 10 ज़ा 150, तो 8 9 10 इनकी रेशो आ गई। अब देखो इनके बीच का आपका ए और बी के बीच का डिफरेंस दे रखा है प्रॉफिट का 2000, ठीक है। इनका डिफरेंस अगर 2000 है तो इट मीन्स इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 पार्ट का डिफरेंस, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू कितना होगा 2000। ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 + 9 + 8 27 पार्ट का जो होगा वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। 27 पार्ट का
आपका टोटल प्रॉफिट है, 1 पार्ट 2000 के इक्वल है, 27 को 2000 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, वो आ गया 54,000। इस टाइप से आपने निकालना है। मीन्स आपसे पूछा था फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी, टोटल प्रॉफिट इसके इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया PQR स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन रेशो 1:2:4। PQR ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट की अपनी मनी 1:4 की रेशो में। आफ्टर 6 मंथ्स P इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट एज बिफोर। 6 मंथ्स तक तो ये इस रेशो में अपना करते रहे इन्वेस्ट। ठीक है, अब 6 मंथ्स के बाद P ने क्या किया, इसका जो हाफ ऑफ अमाउंट उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एज बिफोर, जितना वो पहले 6 मंथ्स के लिए कर रहा था। ठीक है, क्यू ने क्या किया, ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर, उसने डबल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आर ने क्या किया, 1/4 अपना इन्वेस्टमेंट का उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, निकाल दिया। फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने इनकी रेशो की प्रॉफिट निकालनी है, प्रॉफिट की रेशो निकालनी है एंड ऑफ द ईयर पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें PQR जो थे, P ने क्या किया था, 1:2:4 रेशो दे रखी है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इनकी क्या आ जाएगी आपकी 1:2:4। 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट है तो ये 1 रुपीज़ सपोज कर लो इन्वेस्ट कर रहा है, ये 2 रुपीज़ कर रहा है, ये 4 रुपीज़। इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब आफ्टर 6 मंथ्स इसने क्या किया, आपका जो P था इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट, इसने हाफ अमाउंट स्टार्ट करना डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। हाफ इंटू में 6 कर दोगे। ठीक है, ये 6 बन गया ना, ये 12 बन गया। और इसने क्या किया, क्यू ने क्या किया, ट्वाइस द अमाउंट, इसका डबल, ट्वाइस इसका डबल कितना होगा, 2 का 4 होगा, 4 इंटू में 6। ठीक है, ये इसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसने 4 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब इसमें देखो इसने क्या किया, आर विड्रॉज 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आर ने क्या किया, 1/4 अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली। मीन्स 4 का 1/4 पार्ट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 4 में से 1 उसने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, विड्रॉ कर दिया। मीन्स इसने 3 रुपीज़ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। 3 इंटू में 6, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 3 रुपीज़ स्टार्ट कर दिए। अब इनका टोटल देखो अमाउंट कितना होगा, 6 प्लस में 3 9, और इसका क्या होगा, ये क्या हो गया आपके पास 24। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, 12 फर्स्ट 6 मंथ्स का कितना था 12, सेकंड नेक्स्ट 6 मंथ्स का 24, इनको ऐड कर दोगे 36 आ जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट 6 मंथ्स का 24, नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपका था 18। ठीक है, इनको ऐड कर दो, 18:36:42 आ गया। इसकी रेशो निकालो, क्या आएगी, 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42, 3:6:7 इसकी रेशो आ गई। ये आपने निकालनी थी, प्रॉफिट की रेशो निकालनी थी एंड ऑफ द ईयर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपके पूरे ऑल टाइप्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए गए हैं इस वीडियो में। ए इन्वेस्टेड 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम। ए ने इन्वेस्ट किए 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम। बी ने इन्वेस्ट किए 1/3 ऑफ कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ टाइम। सी ने इन्वेस्ट किए रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द होल टाइम, पूरे टाइम के लिए उसने इतने इन्वेस्ट किए। फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4600। देखो टोटल कैपिटल आप सपोज कर लो, ये 1/6 1/6 1/3 ऐसे टाइप के आपको दिए हैं, तो ऐसी चीज़ को आपको कंसीडर कर लो जिससे कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 1/6 इसका 1/3 और ये 12 से पूरा हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ आप ले सकते हो, मीन्स कितने भी रुपीज़ आप ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 36 ले सकते हो, जो इनमें मीन्स कैंसिल आउट हो रहे हो। ठीक है, या फिर इनकी रेशो ले लो, 3 और 6 का वो ले लो, आपका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, वो 6 भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल टाइम आपके पास ले लो आप 12 मंथ्स। ठीक है, अपनी तरफ से ले लो। और इसमें देखो 1/6 ऑफ कैपिटल, इसका 1/6 जो है ए ने इन्वेस्ट किया 1/6 ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसका 1/6 कितना होगा टाइम का, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप ये निकालो, आपका टोटल अमाउंट निकालो, इन्वेस्ट कितना किया किसने। ए ने किया 1/6, बी ने किया 1/3। ठीक है, टोटल कैपिटल का ये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और सी ने कितना किया, रिमेनिंग जितना भी बच गया, सी इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द होल टाइम, पूरे टाइम के लिए। ठीक है, मीन्स 12 मंथ्स के लिए। अब इसमें देखो ये आ गया आपका कट होके 2। ठीक है, 2 रुपीज़, इसने किए 4 रुपीज़, इसने किए 6 रुपीज़। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए, बचे कितने आपके 6, इसमें से इन दोनों ने कर लिए, तो बचे हुए 6 जो है वो सी आपका इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो इसमें मंथ्स जो है आपके, टाइम जो है ये कितने टाइम के लिए कर रहा है, ये कर रहा है 1/6 ऑफ टाइम के लिए। 1/6 ऑफ टाइम क्या होगा, देखो इसमें आपके पास 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स का
सिक्स पार्ट कितना होगा 2, ठीक है। 2 रुपीज़ कर रहा है ये 2 मंथ्स के लिए। ये कर रहा है 4 रुपीज़ 12/3 के मीन्स 3 पार्ट्स इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल 4 1/3 ऑफ टाइम। 1/3 ऑफ टाइम क्या होगा 12/3, ठीक है। 4 आ जाएगा ये 4 4 ज़ा 12। 4 रुपीज़ कर रहा है 4 मंथ्स के लिए और ये 6 रुपीज़ कर रहा है पूरे टाइम के लिए मीन्स 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। इनकी रेशो निकाल लो क्या आएगी 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा 12 6 ज़ा 72, ठीक है। अब ये कट होके आ जाएगा 1:4:18, ये इसकी रेशो आ गई, ठीक है। अब ये टोटल पार्ट्स देखो कितने बन गए 18 + 4 22 + 1 23, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, आपको बोला है कि 4600 है, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4600। अब आपके पास देखो टोटल प्रॉफिट आ गया 4600 मीन्स 23 पार्ट्स जो टोटल हैं आपके वो 4600 के इक्वल है। 1 पार्ट किसके इक्वल होगा 4600/23। आपने बी का निकालना है शेयर, तो बी का कितना पार्ट है देखो 4 पार्ट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 पार्ट के लिए 1 पार्ट के लिए इतना है तो 4 पार्ट के लिए कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई करके आपका ये 800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो A and B started a business and invested their capitals for 5 months and 12 months. If profit is divided between them in ratio 6:17 or B invested rupees 1275, then find the amount invested by A. आपने A ने जितना इन्वेस्ट किया वो फाइंड आउट करना है अमाउंट। अब देखो A and B started a business, A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कितना कैपिटल को इन्वेस्ट किया 5 मंथ्स के लिए, टाइम दे रखा है आपको इसका 5 मंथ्स, इसने किया 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। इफ़ प्रॉफिट जो है आपका डिवाइड हो गया 6:17 रेशो में, प्रॉफिट डिवाइड है 6:17 में, आपको दे रखा है बी की जो कैपिटल है 1275 है और इसकी कैपिटल आपको दे नहीं रखी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए आपने निकालना है। अब इससे क्या होगा आपको पता है जो आपका प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल होता है आपका इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम x इंटू 5, इसका क्या आएगा 1275 इंटू में 12, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 6 है इसका प्रॉफिट 17 है। बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर लो तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी ए के अमाउंट की, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1080 रुपीज़। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेम इसी टाइप के आपके हर एक एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लास्ट ईयर्स में से उठाए हुए हैं, उन्हीं के बेस पे इनमें आपका बस स्टेटमेंट्स कुछ चेंज हो जाएगी, 5 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स हो जाएगा इस टाइप से। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।